जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर दिन पड़ रहा है सोमवार का। इस दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पूरे 10 दिन के नवरात्रि हैं इस बार माता की सवारी हाथी है, जो कि बहुत ही शुभ है। हमें माता की पहले दिन की स्थापना कैसे करनी है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले 22 सितंबर सुबह में जल्दी उठें। घर की साफ सफाई अमावस्या के दिन ही यानी कि डीप क्लीनिंग कर लेनी है आपको। पूरे घर में गंगा जल छिड़क लेना है। सुबह में स्नान के बाद उत्तर या फिर पूर्व दिशा में हम चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने से पहले आपको वहाँ पर कोई स्वास्तिक या शुभ चिन्ह बना ले। आप चाहे हल्दी से बना ले, चाहे रोली से बना ले। इसके बाद हमें लकड़ी की चौकी लेनी है और उस पर बिछाना है लाल गुलाबी कपड़ा, कि लाल और गुलाबी रंग माता को बेहद प्रिय है। जो लोग मिट्टी के कलश की स्थापना करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना है, जो सोमवार के दिन यहाँ पर पूजा करनी है हमें, तो रविवार के दिन मिट्टी का कलश कोई भी ना खरीदे। आपको पता होना चाहिए रविवार और मंगलवार को मिट्टी की कोई चीज नहीं खरीदी जाती है। अगर आप मिट्टी का कलश ला रहे हैं तो उसे एक दिन पहले ही ला करके पानी में भिगो कर रखते हैं। इतना पानी उसे सूखना होगा, सूख लेगा। सभी को नवरात्रि के पहले दिन सर धोकर स्नान करना चाहिए। भी आप घट स्थापना करेंगे पूर्ण तरीके से शुद्ध होने के बाद। मान लीजिए आपके घर में कोई अलग नियम है तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाएंगे। आप सबसे पहले चौकी पर चावल का आसन देंगे, माता को विराजित करेंगे। अगर माता की फोटो खराब हो गई है तो आप उसे बदल लें, नहीं तो जो आपके घर में पहले से है उसी का पूजन करें। ध्यान रखें अगर आप कोई नई फोटो या फिर मूर्ति ला रहे हैं तो शेर का मुख पर ध्यान दिए। शेर का मुख बंद होना चाहिए। खुले मुंह वाले शेर का पिक्चर जो भी है या तस्वीर है वो घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। कहते हैं ऐसा होने से घर में कलह कलेश बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर आप गणेश जी को भी स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेट लें। उसके बाद वहीं पर उनकी स्थापना कर लें। उसके बाद चावलों से वही चौकी पर अष्टदल कमल बना लें, और अगर आप चाहें नहीं बना पाते हैं तो एक मुट्ठी चावल की ढेरी रखकर उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश हमेशा मिट्टी का होना चाहिए, या पीतल का लें या चांदी का लें, लेकिन यहाँ पर स्टील का हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कलश के कंठ पर हमें मौली लपेट देनी है। रोली और कुमकुम से कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर कलश स्थापना का मुहूर्त है 22 तारीख को सुबह में 6:09 से लेकर 8:06 तक का पहला शुभ मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि है 11:50 से 12:38 तक। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो बहुत अच्छा होता है। हमारी एक बहन का कमेंट आया था, वो पूछ रही थी क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप शुद्ध और सात्विक रहकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अखंड ज्योत जला सकते हैं और माता की ज्वारे भी बो सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप उस कलश में ताजा जल डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए और उसे ऊपर तक भर दीजिए। इसके बाद उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 इलायची, 2 लौंग का ध्यान रखें, लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ अक्षर डालेंगे और कुछ मीठा डाल दें। एक बतासा डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। आप चीनी या मिश्री भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारे 9 दिनों तक ये जल खुशबूदार और ताजा बना रहे, इसमें एक कपूर की टिक्की भी डाल दें और एक पुष्प भी डाल दें। अगर आपके पास कौड़ी और कमल गट्टा है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप आम के पत्ते लें, आम के नहीं है तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और इनको भी हम कलश में डाल देंगे। आम के पत्ते पर टीका और चंदन लगा दें। एक जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर आप चुनरी लपेट दें, कलावा लपेट दें और इस पर यहाँ पर स्वास्तिक बना दें। अब इस नारियल का मुख हमें पूजा करने वाले की तरफ ही रखना है। इतना ध्यान रखें कि नारियल का मुख जो है कलश के अंदर नहीं होना चाहिए। कलश स्थापना के बाद इस जगह पर आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर साफ कपड़े से मैं यहाँ पर साफ सफाई कर लेनी है। कि अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो आप कहीं जा सकते हैं। पूरे दिन और पूरी रात्रि के लिए आपको ताला लगाकर कहीं नहीं जाना है। इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। यहाँ पर माता की आप ज्योत
जलाएंगे, उसमें कलावे की बातें बना लें, उसमें देसी घी डाल लें। आप चाहें तो अखंड जोत जला सकते हैं। 1.25 हाथ लंबी जो है बाती बनाई जाती है जोत की। अगर नहीं है तो सुबह शाम पूजा के लिए देसी घी का दीपक जलाएं। जब तक आप पूजा करें वो दिया जलता रहना चाहिए। प्लेट में हमने स्वास्तिक बना लिया है, उस पर अक्षत रखकर जो है दीपक रख लें। स्थापना वाले दिन दो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है पूजा में, बाकी के दिनों की पूजा फिर हमारी जल्दी से हो जाती है। इसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ पर माता के नाम के आपको ज्वारे बोने हैं। एक लेयर जो है उसमें पहले मिट्टी की डाल लें, उसके ऊपर ज्वारे डाल दें, फिर से मिट्टी डालें, फिर से ज्वारे डालें माता के नाम के। बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले ही रात में जो है पानी में भिगो दें। इसके बाद एक पुष्प उस पर चढ़ा दें। रात्रि के 9 दिनों में नवग्रह का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें। यहाँ पर जो लोग भी व्रत करेंगे, जो लोग भी व्रत करेंगे, व्रत में गेहूं का आटा, सिंगाड़े का आटा, सोना, नमक, आलू, मूंगफली, हरा धनिया, हरी मिर्च, धनिया, चना के चावल, साबूदाना, खाने, ड्राई फ्रूट, दूध, चाय, दही, कोई भी फल है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अगर पहले फूल डालकर रोटी में मंदिर में पवित्र करके स्नान कराएं। उसके बाद रोटी चंदन लगाएं, उसको चढ़ाएं, अक्षर चढ़ाएं और कलावा चढ़ाएं। जो कलावा आप चढ़ाएंगे यहाँ पर माता को पूरे 9 दिन तक पवित्र रहेगा। जो भी चीजें हैं वो 9 दिनों तक आपको यहाँ से रखनी हटानी है। जो लोग पहली बार नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं, 14 की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस बार कोई भी अधिक मास नहीं है। आप 9 दिन माता का दीपक लगाएंगे तो 9 दिन यहाँ पर दीपक में टिकने के लिए आप चाहें कुछ न कुछ जरूर डालें। पहले दिन 2 लौंग का जोड़ा डाल दें, दीपक की शुद्धता को बढ़ाने के लिए होता है। दूसरे दिन 2 इलायची डाल दें। तीसरे दिन आप 1 सुपारी डाल दें। चौथे दिन आप थोड़े से अक्षत डाल दें। पाँचवें दिन जरा सी रोली डाल दें। छठे दिन आप हल्दी डाल दें। 7वें दिन एक दिए में सिक्का डाल दें और दालचीनी का पाउडर, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ डाल दें। कहने का मतलब है दिए को खाली न जलाकर कुछ न कुछ आपको जरूर से डाल देना चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आप वहाँ पर भोग अर्पित करेंगे। माता का प्रिय भोग बतासे का है, उसे आप जरूर से लगाएं। पान का पत्ता अगर है, पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासा रखिए और भोग लगाइए। मान लीजिए किसी दिन आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो बतासे के ऊपर ही आप 2 लौंग रख दें। इस तरीके से लौंग और बतासे का भोग आपको पूरे नवरात्रे लगाना है। के बाद फल का भोग लगा दें, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा दें। आपको माता को सुहाग की सामग्री आपको जरूर से चढ़ानी है। चाहे 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, चाहे कोई 2 चीजें यानी कि चूड़ी और सिंदूर चढ़ा दें, तो भी आप चढ़ाना चाहें आप अपना देख लें। इसके साथ इसमें कुछ दक्षिणा यहाँ पर रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पर गाय के उपले का एक अग्यारी बना लें। यहाँ पर एक छोटा सा हवन करना है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी हम सामग्री भोग को अर्पित करते हैं माता के लिए, तो अग्नि देवता को हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। ऐसा करने से माता के पास सीधे भोग हमारा पहुँचेगा। अग्नि को देवी देवताओं का मुख कहा गया है। अग्यारी से पहले आप उस पात्र का पूजन भी कर लें।